सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीहृक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। आज से बहुत दिन पहले की बात है। ये महाभारत की एक कथा है। एक दिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा बचपन में दूध के लिए रोने लगे। जब उनकी माँ ने दूध का अभाव देखा तो आटे के घोल बनाकर अश्वत्थामा को बहलाने का प्रयत्न किया, परंतु बालक अश्वत्थामा बचपन से ही बहुत ही चालाक था। वो मचल गया, अपनी माँ से कहा कि मुझको दूध दीजिए। परंतु जब माँ दूध नहीं दे पाई तो बहुत दुखी हुई और अपने पति द्रोणाचार्य का ध्यान किया। द्रोणाचार्य लौटकर जब घर आए तो देखा बालक रो रहा है। कारण जानकर बहुत व्याकुल हो गए और अपनी दरिद्रता पर बहुत मन में क्षोभ, बड़ा दुख उनको प्राप्त हुआ। अपनी दरिद्रता से मुक्त पाने के लिए वो अपने बचपन के मित्र महाराज द्रुपद के यहाँ गए और राज सिंहासन के समीप में पहुंचकर राजा द्रुपद से अभिवादन करने के उपरांत कहा, अपने उद्देश्य को बताया। राजा द्रुपद ने कहा कि ब्राह्मण, यदि चाहो तो कुछ तुमको भिक्षा मिल सकती है, परंतु यहाँ शिक्षा देने का प्रयत्न मत करो। बचपन की मित्रता का रूप दे करके आप मेरी भावुकता को उभारने का प्रयत्न मत करो। मित्रता बराबरी से होती है। आप एक सामान्य ब्राह्मण और मैं एक राजा। बात द्रोणाचार्य को बहुत चुभ गई। अपमानित होकर वहाँ से लौटे और एक क्षण भी बिना प्रतीक्षा किए उन्होंने निर्णय ले लिया, इस अपमान का बदला मुझको अवश्य लेना है। और वो हस्तिनापुर चले गए। कौरवों और पांडव छोटे कुमारों को बाण विद्या, धनुर्विद्या में पारंगत किया। अप्रतिम धनुर्विद्या की शिक्षा उनको देकर पारंगत कर दिया। और जब दीक्षांत समारोह में गुरुदक्षिणा की बात आई तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझको किसी भी प्रकार से कोई गुरुदक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। परंतु कुमारों ने कहा कि गुरुदेव, गुरुदक्षिणा तो लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरी ये शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। द्रोणाचार्य ने कहा कि आप राजा द्रुपद के ऊपर चढ़ाई करके उनको मेरे समक्ष उपस्थित करो। कुमारों ने द्रुपद के ऊपर आक्रमण कर दिया और उन्हें बंदी बना करके गुरु के समक्ष चरणों में लाकर उपस्थित कर दिया। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि कहो राजन, अब तो मित्रता हो सकती है। द्रुपद बहुत लज्जित हो गए। ये बात द्वापर युग की है, जिस युग में भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का भागवत महापुराण में वर्णन आया है। वो भी एक मित्रता थी और भगवान परशुराम श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के साथ भी वो मित्रता का जो संबंध प्रदर्शित किया है। आज हम लोगों को उससे एक शिक्षा लेनी चाहिए। यह अनुकरणीय मित्रता का जो है एक दिग्दर्शन है, जिसको भगवान परशुराम चंद्र जी ने और भगवान श्री कृष्ण जी ने दिखाया अपने मित्रों के साथ। जय श्री राम।